एक कहानी, एक नसीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत। सहारनपुर में रहने वाले अशोक किराने के सामान का थोक काम करते हैं और बढ़िया कमाते हैं। इससे उन्होंने काफी प्रॉपर्टी भी बनाई, जिसमें एक बड़ा सा प्लॉट भी शामिल है। एक सुबह उन्हें एक फोन आया कि जियो कंपनी उनके प्लॉट पर मोबाइल टावर लगाना चाहती है। जमीन के किराए के रूप में एक मुश्त 25 लाख रुपए एडवांस और 40,000 रुपए उन्हें हर महीने मिलेंगे। ये सुनते ही अशोक को ऑफर पसंद आ गया। फिर फोन करने वाले ने उनसे आधार कार्ड, पैन और बैंक खाते की डिटेल्स मांगी। अशोक ने उन्हें सभी जानकारी दे दी। फिर फोन करने वाले ने उन्हें 2 दिन बाद दोबारा फोन करने के लिए कहा और फोन काट दिया। 2 दिन बाद अशोक के पास दोबारा फोन आया और इस बार टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के स्टैंप वाला एग्रीमेंट लेटर उनके मेल पर भेजकर 25 लाख रुपए के एडवांस पर उनसे 1% TDS मांगा गया। अशोक ऑफर को हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत 25,000 रुपए भी बताए गए खाते में जमा करा दिए। अब एजेंट ने 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की और कहा कि आपके नंबर पर SMS के जरिए एक OTP आया होगा, उसे जरा शेयर कर दीजिए। अशोक ने तुरंत ही OTP भी भेज दिया, लेकिन 25 लाख रुपए का एडवांस क्या, 1 रुपए भी अशोक के खाते में नहीं आया। उल्टा उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकल गए थे। अशोक साइबर ठगी का शिकार हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हुआ क्या है। दरअसल देश भर में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन अशोक इससे अनजान थे। घर की छत, प्लॉट या खेत में मोबाइल टावर निश्चित ही कमाई का जरिया बन सकता है, लेकिन इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कोई भी कंपनी सीधे लोगों को फोन नहीं करती है। इस मामले में TRAI का कोई दखल नहीं होता है। मोबाइल टावर लगाने के लिए टेंडर जैसी एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके लिए TRAI कोई NOC भी नहीं देता। अगर कोई धोखेबाज आपके पास फर्जी लेटर लेकर आए तो इसकी जानकारी संबंधित सर्विस प्रोवाइडर और स्थानीय पुलिस को दें। कई बार ठगी वाले मैसेज में एक लिंक भी आता है, जिस पर क्लिक करके फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। इस तरह के लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। अपने बारे में किसी भी तरह की जानकारी ना दें, जैसे कि अशोक ने दी। अगर कोई पैसा मांगे तो उससे साफ इनकार कर दें। सरकार, बैंक या दूसरी किसी कंपनी से जुड़ा व्यक्ति आपसे कभी पासवर्ड और OTP नहीं मांगेगा। अगर कोई मांग रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि अशोक यहाँ क्या करें? तो सबसे पहले अशोक को लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद वो साइबर सेल में मामला दर्ज कराएं और इसके बारे में उन्हें अपने बैंक को लिखित में बताना चाहिए। हालांकि ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलने की गुंजाइश कम ही होती है, लेकिन शिकायत दर्ज करने से बैंक ये पता कर सकता है कि ट्रांजैक्शन किस खाते में हुई है। इससे पुलिस को जांच करने में मदद मिलेगी। बहरहाल, इस तरह की ठगी से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो उम्मीद है कि अशोक की कहानी की तरह आपको भी नसीहत मिली होगी। बाकी ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और कहानियों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था देवेंद्र शर्मा ने। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी, एक नसीहत।